لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ बहनों, आप सभी का दर्स कुरान मजीद में तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकत से उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे साथ कौन सी सूरह चल रही थी? सूरह फातिर। और लास्ट टाइम तक हम लोगों ने सूरह फातिर की आय नंबर 18 तक मुकम्मल किया था, राइट? तो आज हम लोग आय नंबर 19 ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं सूरह फातिर में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आय नंबर 19। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं। वला ज़ुलुमात वला नूर, और ना अंधेरा और रोशनी। वला ज़िल्ल वला हरूर, और ना साया और धूप। वमा यस्तविल अहयाहु वलल अमवात, और ना जिंदा और मुर्दा बराबर हो सकते हैं। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाअ, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुनवा देता है। वमा अंता बिमुस्मिउ मन फिल क़ुबूर, और आप नहीं सुना सकते उनको जो कब्रों में हैं। अब अल्लाह सुब्हान तआला ने ईमान और कुफ्र को वाज़े करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए कंट्रास्ट के। सबसे पहले फरमाया आय नंबर 19 में कि क्या अंधा और देखने वाला बराबर है? किसी भी इंसान से अगर ये सवाल किया जाए कि क्या बीना और नाबीना बराबर हैं, तो क्या जवाब होगा? ऑफ कोर्स नॉट। एक देख रहा है, वो अपनी राहें अला वजल बसीरत तय कर सकता है। एक के पास आँखें हैं और दूसरे के पास नहीं हैं, तो जिसके पास आँखें हैं वो अपना रास्ता सही चूज़ कर सकता है और मंजिल को आसानी पहुंच सकता है। लेकिन जिसके पास आँखें नहीं हैं, जो अंधा है, वो क्या देख सकता है? जब देख नहीं सकता तो फिर क्या वो सही रास्ते पे आसानी से चल सकता है? और क्या लाजमी है कि वो मंजिल तक पहुंच जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये जो अंधा और देखने वाला जिस तरह बराबर हो ही नहीं सकते, उसी तरह आगे मिसाल से वाज़े किया जाएगा कि अल्लाह ताला कहना क्या चाहते हैं। और रोशनी और अंधेरे की मिसाल दी गई। और अंधे और देखने वाले की आमा वल बसीर, आँख वाला और अंधे की मिसाल यूँ भी है कि देखिए, जब किसी के पास आँखें होती हैं तो वो देखता है, और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बाहर भी रोशनी हो। तो अगली मिसाल जो दी गई कि और ना अंधेरा और रोशनी दोनों बराबर होते हैं। अंधेरा और रोशनी बराबर है कहीं? जब रोशनी है तो चीज़ें दिख रही हैं, तो जो मकसद है इंसान का, किसी राह पर चल रहा है तो वो सही राह को पकड़ सकता है और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर मुकम्मल अंधेरा है और इंसान के पास ख़ुद भी लाइट नहीं है, कोई रात भी है, अंधेरा भी है, और उसके अपने पास भी कोई लाइट नहीं है, तो वो कैसे अपनी मंजिल को पहुंच सकता है? अब इन दोनों, जो अंधा और देखने वाला और अंधेरा और रोशनी की जो मिसाल दी गई है, ये आपस में भी बहुत रिलेवेंट है, यानी आपस में इसका ताल्लुक़ है। अगर इंसान के पास अपनी आंखें ना हो और बाहर अंधेरे के बजाय रोशनी हो, लेकिन अपनी आंखें ही ना हो,
तब भी वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। चाहे सूरज चमक रहा हो लेकिन खुद के पास आंखें ही नहीं है, तो फिर अब वो रोशनी फ़ायदे की है? नहीं है। इसी तरह इंसान जो देखने वाला होता है, उसके सर में जो तो आंखें लगी हैं, फिज़िकल आइज़, तो ये आइज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर किसी के दिल की आंखें अंधी हो गई हों, उसे ज़ाहिर तो सब कुछ दिख रहा है लेकिन चीज़ों की हकीकत नहीं दिख रही है, तो वो ऐसा ही है कि जैसे कोई इंसान सफ़र कर रहा है, उसके खुद के पास भी रोशनी नहीं है और रात भी है, अंधेरा भी है, तो वो राह नहीं पा सकता। यहाँ तक कि वो दिन के रोशनी में भी सफ़र करे लेकिन उसके अपने पास आंखें ही नहीं हैं, तब भी वो दिन की रोशनी उसे काम नहीं आ सकती। लिहाजा इंसान के पास जो ये फिज़िकल आइज़ होती हैं ना, इसके साथ साथ जो दिल की आंखें हैं उसको भी खुला रखना बहुत ज़रूरी है। अगर दिल की आंखें अंधी हो गई तो बाहर सब कुछ होगा, अल्लाह की बहुत सारी निशानियाँ होंगी, किताबुल्लाह की आयत होंगी और बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर भी इंसान राह नहीं पा सकता, जैसे कि कुफार राह नहीं पाते, क्योंकि उनके दिल की आंखें अंधी हो गई हैं। सारी रोशनी के बावजूद वो मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। और अंधेरा और रोशनी जिस तरह कि कोई भी कहता है कि बराबर नहीं होते, अंधा और देखने वाला बराबर नहीं होते, और इसी तरह अगली मिसाल दी गई वला ज़िल वलल हरूर, और ना ही साया और धूप बराबर होते हैं। हर इंसान जानता है कि धूप और साया दोनों बराबर नहीं होते। सहरा की धूप तसव्वुर कीजिए, सफ़र तसव्वुर कीजिए कि वो कितनी परेशान करने वाली होती है, और फिर उस वक्त एक घना पेड़ मिल जाए, सिर्फ एक घना पेड़, और उसके नीचे जाने के बाद जो एहसास होता है, तो कोई भी इंसान कह ही नहीं सकता कि धूप और साया बराबर होते हैं। तो जिस तरह आँखें जो अंधा हो, जो आँखों का अंधा हो वो बराबर नहीं होते, और देखने वाला, और अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं होते, और साया और धूप भी बराबर नहीं होते। ये सारी चीज़ सबको क्लियर है। सारे ही लोग इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि हाँ, ये जो तीनों मिसालें दी गई हैं दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो क्या ज़िंदा और मुर्दा बराबर हो सकते हैं? अब यहाँ मुर्दे से मुराद वो मुर्दे नहीं हैं जो जिनकी रूहें निकल जाती हैं और वो मर जाते हैं। यहाँ मुर्दों से मुराद रूहानी मुर्दे हैं, जिनके पास बॉडी है और जान भी है, लेकिन उनकी रूह मुर्दा हो चुकी है। वो एक्चुअली अपनी रूहों के मकबरे हैं, चल फिर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ भी बसीरत नहीं, हिदायत पाने की ज़रा भी तलब और ख्वाहिश नहीं, तो उन्हें रियलिटी नज़र नहीं आती। वो अल्लाह की नज़र में मुर्दा हैं, ज़िंदा नहीं। और ज़िंदा कौन है? जो हिदायत पाना चाहता है, जिसकी रूह ज़िंदा है और उसके अंदर रूहानी ज़िंदगी की सारी रमक मौजूद है। इसको सूरह अनाम में इस तरह से कहा गया, सूरह अनाम सूरह 6 आयत 122 में, कि क्या वो शख्स जो पहले मुर्दा था, फिर हमने उसको ज़िंदगी बख्शी और वो अपने उस रोशनी से अपना सफ़र तय करता है, उस शख्स की तरह हो सकता है जो अंधेरे से निकलना ही ना चाहता हो। तो यहाँ पर ये ईमान और कुफ्र की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा से दी गई है, और इल्म और जहालत की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा से दी गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट सूरह अनाम आयत नंबर 122। और यहाँ पर फरमाया कि ज़िंदा और मुर्दा दोनों बराबर नहीं है, यानी अहले ईमान और अहले कुफ्र दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, जब ये मोटी मोटी मिसालें सबके सामने हैं और सारी दुनिया कहती है हाँ ये दो चीज़ें बराबर नहीं हो सकती जो पीछे मिसालें दी गई, तो फिर ईमान वाले और कुफार बराबर कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह चाहता है जिसको उसको सुनवा देता है, और आप नहीं सुना सकते उनको जो कब्रों में हैं। अब ये जो कब्रों में हैं, इससे मुराद वही लोग हैं जो अपनी रूहों के मकबरे हैं,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद ख्वाहिश होती थी कि सब हिदायत पर आ जाएं और सब हक़ को पा लें और अपने आखिरत को संवार लें और आग से बच जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत शिद्दत से तड़प के साथ ये ख्वाहिश होती थी कि सब हिदायत पा लें। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, नहीं नहीं, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, आप तो सिर्फ जिंदों को सुनाने के लिए है ना। जिसकी रूह जिंदा है तो उसको जब रसूल की कॉल जाती है तो उसको पहचान जाता है। आफाक और अनफुस की निशानियाँ उसे फ़ायदा देती हैं, लेकिन जिसकी रूह ही मर गई हो और वो देखने में ज़िंदा है, बायोलॉजिकली वो ज़िंदा है, लेकिन स्पिरिचुअली वो बिल्कुल डेड है, तो उसको कोई रसूल भी हिदायत पर नहीं ला सकता। लिटरली रसूल भी हिदायत पर नहीं ला सकता। तो फिर आम दाई की छोड़ दीजिए। तो जब तक इंसान के अंदर तलब हिदायत नहीं होती और वो सामने आई हुई हिदायत को कबूल नहीं करता चला जाता, तब तक उसकी समझ लीजिए कि शामत आने वाली है। क्योंकि जब हिदायत की तलब नहीं है और हिदायत की बातें सामने आई, उसको रिजेक्ट करना शुरू किया एक के बाद एक, तो ये रूहानी मौत बन जाता है और फिर इंसान अपनी रूह का मकबरा बना फिरता है और चल रहा होता है, खा रहा होता है, देख रहा होता है, सुन रहा होता है, सब ज़ाहिरी चीज़ें कर रहा होता है, लेकिन वो अल्लाह की नज़र में ज़िंदा नहीं, क्योंकि उसकी रूह मर चुकी है। तो ऐसे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत देना अल्लाह ताला का काम है। फरमाया वो अल्लाह चाहता है जिसको उसको सुनवा देता है। और ध्यान दीजिए, मैं ये शाह दोनों तरफ पलटता है ना, बंदे की तरफ भी पलटता है। जो चाहता है सुनना, अल्लाह उसको सुनवा देता है। यहाँ मन इंसान के, उस इंसान के लिए भी है जो हिदायत पाना चाहता है, अल्लाह उसको हिदायत दे देता है। अल्लाह ताला तो किसी को गुमराह नहीं करता। अगर अल्लाह ताला की मंशा किसी को गुमराह ही करने की होती तो किताबें और रसूल क्यों नाजिल करते और रसूलों को क्यों भेजते? अल्लाह ताला ने इतनी सारी किताबें और सुहुफ नाजिल किए और रसूलों को भेजा। उसका सीधा मतलब है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह के बंदे हिदायत पा जाएं। तो फिर जो खुद नहीं चाहता हिदायत पाना, जो खुद नहीं चाहता सुनना, उसे कोई नहीं सुनवा सकता। लिहाजा फरमाया कि इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह ताला चाहता है जिसे उसे सुनवा देता है। या तो हाँ, जो चाहता है सुनना अल्लाह ताला उसे सुनवा देता है। तो जो हिदायत पाना चाहता है पलट पलट के हिदायत उसकी तरफ आती है। और जो हिदायत पाना चाहता ही नहीं, जब हम भी सुधर जाएंगे, जब हमें हिदायत मिल जाएगी ना, तो हम ये करेंगे, तो वो दिन कभी भी नहीं आता। अल्लाह ताला फ़ासिक़ों को हिदायत नहीं देता। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन, अल्लाह ताला फ़ासिक़ों को हिदायत नहीं देता। जो अपने रविश को बदलना ही ना चाहें, जो सुधरना ही ना चाहें, जो सुनना ही ना चाहें, उसको कोई नहीं सुना सकता। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आप जो कब्रों में मदफून हैं उनको नहीं सुना सकते। ये लोग अपनी अपनी कब्रों में हैं, इनको आप भी नहीं सुना सकते। ये जब सुनना ही नहीं चाहते हैं तो रसूल की आवाज़ भी इनके कान तक नहीं जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन वाज़े की गई, इन अंता इल्ला नज़ीर, आप तो सिर्फ़ और सिर्फ नज़ीर हैं, आप तो आगाह करने वाले हैं, आप वार्नर हैं। आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, आप वार्न कर देने वाले हैं। किसी को खींच कर हिदायत पे ले आना आपका काम नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमज़दा होते थे ना इस बात से। जो लोग नहीं सुन रहे हैं, ईमान नहीं ला रहे हैं, उनका क्या होगा? वो आग में चले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और बसीरत सब देख रही थी कि इनका नतीजा क्या निकलेगा। लिहाजा आप बहुत परेशान होते थे। अल्लाह ताला बार बार तसल्ली और तशफ़ी देते रहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि नहीं नहीं, ये आपका काम ही नहीं है कि आप हिदायत पे ला ही दें। हिदायत जो पाना चाहता है उसी को मिलेगी, आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है। और आप आगाह कर देने वाले हैं कि जिस रविश पे जा रहे हो उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन जहन्नम की आग है। बस ये वार्निंग देना आपका काम है और हिदायत पे लेके आ जाना आपका काम नहीं है। फरमाया आयत नंबर 24 में, इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, और हमने आपको हक़ के साथ भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला और आगाह करने वाला बनाकर।
वइम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, और कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसमें हमने नज़ीर वार्नर नहीं भेजा। अब ये एक बहुत अहम आयत है। पिछली आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफ़त बयान की गई नज़ीर की, और इस आयत में अगली ही आयत में दोनों सिफ़ात बयान हो रही है, बहुत अहम, जो सभी रसूलों की सिफ़ात होती हैं, बशीर और नज़ीर। बशीर मतलब खुशखबरी सुनाने वाला, और नज़ीर मतलब आगाह करने वाला, वार्नर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हमने तो आपको भेजा है हक़ के साथ, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए अपनी मर्ज़ी से नहीं, अल्लाह ताला ने उन्हें हक़ के साथ मबूस किया है, एक बहुत बड़ा मिशन देकर, और आपकी सिफ़ात रखी है कि जो लोग आपकी बात मान लें तो उन्हें खुशखबरी दीजिए, ग्लैड टाइडिंग दीजिए, और जो आपकी बात नहीं माने तो उन्हें आगाह कर दीजिए, उन्हें वार्न कर दीजिए अज़ाब से और नार से और जलती हुई आग से जहन्नम की। और फरमाया वइम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, और कोई उम्मत ऐसी नहीं, कोई ग्रुप ऑफ पीपल, कोई नेशन ऐसा नहीं जिसमें ख़बरदार करने वाला नहीं भेजा गया हो। अल्लाह ताला ने हर कौम को, हर नेशन में, हर दौर में रसूलों को या नबियों को भेजा है ताकि उन्हें वार्न कर दें। ये सब्जेक्ट कुरान मजीद में और भी कई मकामात पर रिपीट हुए हैं, जैसे कि सूरह अर्राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हमने हर कौम में हिदायत देने वाला भेजा। और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 36 वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, और हमने हर उम्मत में रसूल को मबूस किया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैगाम रसानी के लिए रसूलों को भेजा, और किसी भी कौम और उम्मत में ऐसा नहीं रहा कि रसूल से वो खाली रही हो। लेकिन दो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये कि ज़रूरी नहीं कि कोई रसूल या नबी हर बस्ती में गया हो। जिस नबी की आवाज़ एक बस्ती से दूसरी, दूसरी से तीसरी बस्ती तक भी पहुंच रही है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि फिर दूसरी तीसरी बस्ती में भी अलग नबी आए। दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर नस्ल में, हर जनरेशन में एक नबी भेजा जाए। नहीं, जब तक किसी भी नबी की तालीमात जितनी जनरेशन्स तक बाकी रहेगी तो उतनी जनरेशन बाद तक नबी आना ज़रूरी नहीं है। तो हर एक जनरेशन में नबी भेजा ये कहना मकसूद नहीं है इस आयत में, और हर एक बस्ती में, हर एक नेशन में, हर एक ग्रुप ऑफ पीपल में नबी भेजा ये कहना मकसूद नहीं है। कहने का मतलब हर जगह नबी की जहाँ तक आवाज़ और तालीमात पहुँच गई तो ये काम हो गया। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर जगह और हर टाइम में, हर जनरेशन में नबी को भेजा गया, लेकिन तालीमात से तो पहुँच गई। आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। अल्लाह ताला जानते थे कि इसके बाद का एरा कैसा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात तो कुरान मजीद को महफूज कर दिया गया, तो अब मज़ीद नबियों की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि कुरान की तालीमात वैसी की वैसी और इवन रसूल की तालीमात भी प्रिजर्व्ड हैं। तो अब वो क़यामत तक के लिए काफ़ी है कि पैगाम तो पहुंच रहा है। और अब तो हम लोग ऐसे हाईटेक एरा में पहुंच चुके हैं कि हमारे फिंगर टिप्स पर पैगाम रसानी मौजूद है, कि हम बस एक इंटर की प्रेस करें और न जाने कहाँ तक पैगाम पहुंच जाता है। राइट, सबकी मुट्ठी में मोबाइल की शक्ल में पैगाम रसानी का एक आला मौजूद है। राइट, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं और आपकी तालीमात और ख़ुसूसन अल्लाह का कलाम, इसमें चूँकि कोई तब्दीली हुई नहीं, इसलिए अब नबियों के आने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। वहीं कतिबुका फ़क़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और अगर ये आपकी तकज़ीब करें तो आपसे पहले भी लोग थे जो तकज़ीब कर चुके हैं। जाअतहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात, उनके पास उनके रसूल आए खुली खुली निशानियाँ लेकर, व बिज़्ज़ुबुरी वल किताबिल मुनीर, और सहीफ़े लेकर और रोशन किताबें लेकर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तमाम रसूलों के सरदार अहले मक्का ने आपकी तकज़ीब की। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि कोई निराली बात नहीं है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये लोग आपकी तकज़ीब कर रहे हैं, आपको झुटला रहे हैं, आपको सच्चा नहीं मान रहे। कोई नई बात नहीं है। आपसे पहले जितने रसूल आए उन सबको भी झुटलाया गया है। एक अच्छी खासी तादाद लोगों की रसूलों को झुटलाती रही। और जबकि रसूल ऐसे ही खाली तो आ नहीं जाते, अंबिया और रसूल खाली हाथ तो आ नहीं जाते, उनके साथ दलीलें होती हैं, बहुत तरह की दलीलें। उसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं है। यहाँ पे मेंशन किया गया कि उनके पास जो रसूल आए वो बैयनात लेकर आए, यानी खुली खुली वाज़ेह निशानियाँ। बैयनात उन निशानियों को कहते हैं जो बहुत वाज़ेह हों। बैयन मीन्स जो अज़ खुद वाज़ेह हो। तो नबी के साथ बैयनात का होना बिल्कुल लाजमी है। बैयनात वो जो किताबें लेकर आते हैं वो भी होती है। बैयनात में से ये भी है कि वो उनका कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी, उनका अखलाक, उनका किरदार, वो सब भी बैयनात में से है। यानी कि दुनिया के किसी इंसान ने कभी उस बंदे से झूठ को विटनेस नहीं किया। अच्छी खासी पुख्तगी की उम्र को रिसालत मिलती है। तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 की उम्र में, 40 साल के पहले तक कभी कोई झूठ नहीं बोला, अचानक अल्लाह के नाम पे झूठ बोलने लग जाएंगे। अखलाक के, आपके अखलाक के जैसा किसी का अखलाक था पूरे मक्का, पूरे अतराफ़ मक्का, पूरे अरब, उनके अराउंड जितने लोगों को जानते हो, ऐसा अखलाक था। आपके जैसी हिकमत थी किसी के पास कि अभी वही नाजिल होने से 5 साल पहले आपने इतने बड़े डिस्प्यूट को, जो खाने काबा में अजर असवद नस्ब करने के मुतालिक होने वाला था और जो बहुत बड़ा ब्लड शेड हो जाता, आपने कैसी पुरहिकमत तरीक़े से उस अनहोनी को टाल दिया। तो सारा जो नबियों का किरदार होता है ना, वो ख़ुद अपने आप में एक दलील होता है, खुली दलील होता है। और फरमाया कि वाबिज़ ज़ुबुर, और उनको सहीफ़े दिए गए, सहीफ़ों के साथ आते। ज़ुबुर ज़बूर की जमा है, इसका माना सहीफ़े होता है, स्क्रॉल्स। और वबिल किताबिल मुनीर, और वाज़े रोशन किताबें। तो जहाँ तक मुमकिन है सहीफ़े उन किताबों को कहते हैं, उन लिखी हुई चीज़ों को कहते हैं जो कि जिसमें नसीहतें होती हैं, जिसमें अखलाकियात होती है, जिसमें सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेस होते हैं। लेकिन किताब जब लफ्ज़ आता है तो इसका माना होता है मुकम्मल शरीयत जिसके अंदर हो। अखलाकियात और नसीहतें और तज़कीर ये सब तो रहे ही, लेकिन पूरा लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी शरीयत भी मौजूद हो। तो जब मतलब ये एक बड़ी अल्लाह ताला के रेवलेशन को किताब कहते हैं और छोटे रेवलेशन को वो ज़ुबूर कहते हैं, और इसका प्लूरल है ज़ुबुर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये आपकी तकज़ीब कर रहे हैं, इस आपसे पहले भी सबकी तकज़ीब की जा चुकी है। और वो सारे रसूल भी बैयनात के साथ आए, सहीफ़ों के साथ आए और वाज़े किताबों के साथ आए, फिर भी तकज़ीब की गई है रसूलों की। सुम्मा अख़ज़्तुल्लज़ीना कफ़रू फ़कैफ़ कान नकीर, फिर मैंने काफिरों को पकड़ लिया, सो देख लो मेरा अज़ाब कैसा हुआ। तो रसूलों को जब झुटलाया गया, मेजॉरिटी ने झुटलाया है। रसूलों को जितना बुरा रिस्पांस मिला है दुनिया में किसी को भी नहीं मिला, जबकि रसूलों का जो किरदार, अखलाक और जो शान है वो सारी दुनिया में कोई दूसरा इंसान हो नहीं सकता वो उस किरदार का। तो और सबसे बड़ा ओहदा है दुनिया का रिसालत, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा झुटलाया गया और सबसे ज़्यादा परेशान किया गया रसूलों को। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर आप देख लीजिए जिन्होंने रसूलों को झुटलाया तो फिर हमने भी उनको क्या सज़ा दी। 6 रसूलों के वाक़यात कुरान रिपीटेडली मेंशन करता ही रहता है
कि उनकी तकज़ीब की गई तो उनके कौम पे कौन कौन सा अज़ाब आ गया। तो जब भी हक़ का इनकार किया जाता है, ख़ुसूसन अल्लाह के रसूलों का इनकार किया जाता है, उनकी तकज़ीब की जाती है, उन्हें सताया जाता है, तो अल्लाह ताला फिर ऐसा बदला लेते हैं कि उनको निशान इबरत बना कर रख छोड़ते हैं। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माआ, क्या आपने देखा नहीं कि हमने अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश बरसाया, पानी बरसाया। फ़अख़रजना बिही समरात मुख्तलिफ़न अलवान हुआ, बस उससे हमने निकाले बहुत से मेवे मुख्तलिफ़ किस्म के, जो जिसके रंग भी मुख्तलिफ़ हैं। वमिनल जिबाली जुददुम बीदुम व हुम्र मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा व गराबीब सूद, और पहाड़ों में सफ़ेद और सुर्ख रंगों के क़तआत हैं और बाज़ काले और बिल्कुल स्याह हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आफाक में फैली निशानियों की तरफ हमारी तवज्जो मबदूल करना चाहते हैं कि रसूलों की ज़ुबानी जो तालीमात दी गई और जो दावत पेश की गई, उससे इनकार किया लोगों ने। लेकिन क्या इनकी आंखें नहीं हैं? पहले पीछे कंपैरिजन हो चुका है। आँखों वाला और अंधा बराबर नहीं होता, और ज़िंदा और मुर्दा बराबर नहीं होता, रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं होता। तो अब ये देखते क्यों नहीं? अगर इनके पास वाकई आँखें हैं तो ये देखते नहीं हैं कि अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर उससे फिर तरह तरह के रंगों के समरात, मेवे, फल और बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें जिसके रंग बहुत मुख्तलिफ़ हैं वो पैदा करते हैं, जबकि पानी सबका एक रहता है। और पहाड़ों को भी अल्लाह ताला पैदा करते हैं, और उसके भी रंग कितने मुख्तलिफ़ हैं। इसमें गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं। देखिए, आसमान से बारिश हुई, पानी एक ही है। आप लोग अपनी एलईडी पे देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश बरसाई, पानी एक ही है, H2O, ठीक है। फिर इस पानी के ज़रिए अल्लाह ताला ने क्या समरात निकाले, उसके रंगों को गौर करिए कि एक ही पानी से देखिए कितने मुख्तलिफ़ रंगों के समर निकल रहे हैं। आप लोग फल काटते हैं तो ध्यान देते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है। देखिए कितने सारे फ्रूट्स और कितने मुख्तलिफ़ रंग। ध्यान दीजिएगा, फ्रूट्स सिर्फ समर सिर्फ फ्रूट्स वाले फ्रूट्स को नहीं कहते हैं जो हम बिना कुक करे खाते हैं, बल्कि हम समर उन सब चीज़ों को कह सकते हैं जिसको एक्चुअली बॉटनी में समर कहते हैं, बॉटनी में फ्रूट कहते हैं, ठीक है। तो आपके सामने है कितने सारे समरात जिसके रंग मुख्तलिफ़ हैं। क्या आई कैचिंग नहीं है ये आपके लिए? क्या आप ये शब रोज़ ये फलों को देखते नहीं हैं, ये मेवों को देखते नहीं हैं कि उसके रंग कितने प्यारे हैं और एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ़ हैं? और कई बार एक ही फल मुख्तलिफ़ रंग के होते हैं और मुख्तलिफ़ टेस्ट के होते हैं, और अल्लाह की शान ये कि एक ही फल उसकी वैरायटी अलग अलग होती है और अलग अलग रंग होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक ही फल उसके दो फल हैं, वही सेम, 2 एप्पल्स हैं, 2 बनाना है, 2 ग्रेप्स हैं, लेकिन दोनों का टेस्ट भी एक दूसरे से अलग हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी एक मैंगो का एक पार्ट का टेस्ट अलग और दूसरे पार्ट का एक फल के अंदर ही दूसरे पार्ट का टेस्ट अलग होता है। क्या इसमें निशानियाँ नहीं हैं? क्या इसमें निशानियाँ नहीं हैं कि इनका जो खालिक है वो ऐसे ही कोई क्रिएटर नहीं है कि एक उसने फ्रेम बना लिया है और उसी पे छाप के चीज़ें भेजता जा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें इतने मुख्तलिफ़ अक़साम के फल और मेवे, ये हमें गौर करने की दावत दे रहे हैं कि हमारा और इनका जो खालिक है वो ऐसा अजीम है कि
किसी भी चीज़ में, किसी भी दो चीज़ में मुकम्मल यकसानियत नहीं है। किसी भी दो चीज़ में कोई दो इंसान एक जैसे नहीं है, कोई दो फल एक जैसे नहीं है, कोई दो एनिमल्स एक जैसे नहीं है, बल्कि उनके रंग बहुत बहुत मुख्तलिफ हैं। और जब हम फिंगर टिप्स की बात करते हैं तो फॉरेंसिक साइंस इसको किसी को सर्च करने के लिए, क्रिमिनल्स को सर्च करने के लिए ये हमारे फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करती है। इससे पता चलता है हर इंसान के फिंगर टिप्स अलग अलग हैं। तो इतने रंगारंग ये दुनिया है कि रंगों के साथ सबका पैटर्न अलग है और सबकी आइडेंटिटी अलग है। अब बहुत ह्यूज डेटा डील करने के लिए कोई भी DBMS सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाए तो किस हद तक वो मतलब एक यूनिक आईडी क्रिएट कर सकता है। जब भी डेटाबेस हैंडल किया जाता है तो यूनिक आईडी देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उस रिकॉर्ड की पहचान हो सके। अगर आईडी कोई एक भी फील्ड यूनिक नहीं हुई तो फिर पहचान कैसे होगी? कितना बड़ा डेटाबेस एक कंप्यूटर या एक सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बनाया है सब की आईडी यूनिक है, सब निराले हैं और सब अलग अलग रंगों के हैं और सब आसानी से पहचान में आने वाले हैं। आगे फरमाया कि उसी आयत में कि पहाड़ों की तरफ नहीं देखते तुम, कुछ में लाल धारियाँ हैं। देखिए आप अपने LED की तरफ, लाल धारी वाले पहाड़, कुछ में रेड स्ट्रिप्स हैं पहाड़ों में। हाँ, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहना नहीं भूलिएगा। और कुछ हैं जिसमें ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, वाइट स्ट्रिप्स हैं, सफ़ेद धारियाँ हैं और सफ़ेद बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है। और कुछ तो काले हैं, बिल्कुल स्याह। गराबी बसूद, ये दोनों अल्फाज स्याह के लिए, ब्लैक के लिए आते हैं। बिल्कुल ही ब्लैक हैं। गुराब गैन राबा, गुरूब किसे कहते हैं? जब सनसेट होता है उसको गुरूब कहते हैं ना। सूरज गुरूब हो गया, सनसेट। तो सनसेट के बाद क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। अंधेरा क्या होता है? ब्लैक होता है। हाँ, तो गुराब मीन्स क्या होता है? किसको पता है? गुराब मीन्स क्या होता है? क्रो, एग्जैक्टली। कौवे को गुराब कहते हैं। किस रंग का होता है? ब्लैक। तो वह गराबी वो सूद का आ गया। असवद मीन्स ब्लैक होता है, ठीक है। तो मतलब काला स्याह, बिल्कुल ही काला। तो ऐसे पहाड़ हैं जो बिल्कुल ही काले हैं, बिल्कुल काले। कहाँ तो ब्यूटीफुल स्ट्रिप्स हैं रेड कलर की और कहाँ ब्यूटीफुल स्ट्रिप्स हैं वाइट कलर की, और कहाँ काले और काले और बिल्कुल ही काले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये शान है कि उसने ऐसे मुख्तलिफ अक़साम के क्रिएचर्स पैदा किए हैं। उसकी जो तख्लीक है उसमें इतना इख्तिलाफ़ पाया जाता है। इससे क्या पता चलता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान पता चलती है, उसकी शान खल्लाकी, उसकी रुबूबियत, उसकी मिल्कियत, उसकी तदबीर और उसकी हिकमत, इन सब का पता चलता है। और फरमाया अगली आयत में आना 28 में, वमिनन नासि वद्दवाबि वल अनामि मुख्तलिफुन अलवानुहु, और इंसानों में से भी और जानवरों में से भी और चौपायों में से भी मुख्तलिफ रंग के हैं। इसी तरह इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, और अल्लाह के बंदों में डरते वही हैं उससे जो इल्म वाले हैं। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर, और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बख्शने वाला और बहुत ज़बरदस्त है। अब कुछ और चीज़ों के मुतालिक भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि उसके क्रिएशन में गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है और उसकी शान खल्लाकी क्या है। देखिए, इंसान बज़ाहिर दो हाथ दो पैर और एक सर दो आँख, ये सब कुछ कॉमन होती है, लेकिन क्या उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन एक जैसा है?
और क्या सिर्फ 2 हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना कि वाइट एंड ब्लैक लोग अवेलेबल हैं, नहीं। आप देखिए कितने स्किन के कलर्स होते हैं। कोई ब्लैकिश होता है, कोई बिल्कुल ही ब्लैक होता है, बिल्कुल ब्लैक भी लोग होते हैं। ब्लैक, लिटरली ब्लैक, इस तरह का ब्लैक, इतना ब्लैक, इतना। ये भी स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है। कुछ ब्राउन होते हैं, कुछ व्हिटिश होते हैं, कुछ के स्किन कलर्स वह रेडिश होते हैं, लिटरली रेडिश होते हैं, हाँ। और कुछ का वाइट होता है। मतलब इंसानों में भी कितना रंगों में इख्तिलाफ है। और अलवान हुआ, रंगों के ऊपर फोकस किया जा रहा है इन आयात पे कि रंग, मुख्तलिफ रंग को देखो, उसमें अल्लाह ताला की पहचान छुपी है, मारिफत छुपी है। तो अल्लाह ताला ने तुमको ऐसे नहीं पैदा कर दिया कि बस उठाया और पैक किया और भेज दिया, नहीं। उसकी शान देखो कि तुम पाओगे कि हर एक क्रिएशन में उसके बहुत सारी वैरायटी है, कोई 2 क्रिएशन उसकी कॉमन नहीं है। और फरमाया अनाम में से भी, चौपायों में भी मुख्तलिफ रंग हैं। चौपायों में रंग देखे हैं कि नहीं आपने भाई अपने अराउंड? हाँ, कितने रंग होते हैं। खाली गाय कितने रंगों की होती है, और बाकी सारे ही चौपाए, सारे ही अनाम की बात करें तो फिर और कितनी वैरायटी हो जाएगी कलर में। तो जितने भी अनाम है उसमें भी मुख्तलिफ रंग हैं, अल्लाह ताला की तरफ से बनाए गए हैं मुख्तलिफ रंगों के सारे अनाम। उस पर गौर करने वालों के लिए, अक्लमंदों के लिए निशानियाँ छुपी हुई हैं। और फरमाया और दूसरे एनिमल्स में, दूसरे क्रिएचर्स में मुख्तलिफ रंग हैं। तो चाहे वो वाटर एनिमल हो, चाहे डीप सी क्रिएचर्स हों, सबके रंग को नोटिस करिएगा। डीप सी क्रिएचर्स जहाँ रोशनी जाती तक भी नहीं है, लेकिन वो इतने ब्यूटीफुल कलर्स के होते हैं कि आपके मुंह से सुभान अल्लाह निकले बगैर रहेगा ही नहीं। हाँ, सुभान अल्लाह ही व बिहम्दिही। क्या ये सब चीज़ें अपने खालिक का पता नहीं देती हैं? क्या अल्लाह ताला की सिफ़ात का पता नहीं देती हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी ब्यूटी रख छोड़ी है दुनिया में, और कितने ब्यूटीफुल उसके क्रिएचर्स हैं, और कितनी इख्तिलाफ है उनके रंगों में। क्या बटरफ्लाई आपको अट्रैक्ट नहीं करती है? क्या ये सोचने पे मजबूर नहीं करती है कि जैसे कि इसके खालिक ने चुटकी से इसके ऊपर रंग भरा हो? इतना ब्यूटीफुल। आप बचपन में बटरफ्लाई पकड़ने की कोशिश ज़रूर किया होगा आपने, क्योंकि हम सब ने किया है ना। लेकिन जब भी हम उसे टच करते हैं तो उसका कलर हाथ में लग जाता है ना, लगता है कितनी मोहब्बत और कितनी अटेंशन के साथ इसमें कलर फिल किया गया है। और परिंदों की तो क्या ही कहिए कि वो किस कदर खूबसूरत रंगों के होते हैं कि बस आंखें ठंडी हो जाती हैं उन पर नज़र डालने में। कितनी वैरायटी है अल्लाह ताला की क्रिएशन में, कितनी वैरायटी है। ऐसे ब्यूटीफुल उनके विंग्स होते हैं, और इतने उनकी आवाज़ इतनी प्यारी होती है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम उसकी तख्लीक में गौर करें। क्यों बनाया अल्लाह ताला ने इतनी रंगारंग दुनिया? क्यों बनाया इतने क्रिएचर्स जो इसमें मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ उनकी स्पीशीज़ में इतनी वैरायटी है? क्यों बनाया? अल्लाह ताला अपना पता दे रहे हैं। कोई जानवर बहुत ही सफ़ेद है और बिल्कुल ही वाइट है, और कोई इतना काला है कि अंधेरी रात की तरह काला, और कोई स्ट्रिप्ड है, उसके अंदर एक से ज़्यादा रंगों की स्ट्रिप है, और कोई स्पॉटेड है। सबके मिसाल आपके सामने भी है और आपके जहन में भी है कि कौन कौन स्ट्रिप्ड एनिमल्स हैं और कौन स्पॉटेड एनिमल्स हैं। तो देख लीजिए आप, जो जिराफ है वो किस तरह का होता है, और कितने काइंड्स ऑफ स्नेक्स हैं। जैसे लगता है कि किसी ने अभी ब्रश में कलर लगा के उसे अभी अभी पेंट किया है, और बहुत ही नज़ाकत और बहुत ही बड़े आर्टिस्ट ने उसको बहुत ही अटेंशन के साथ पेंट किया है। और कितने छोटे छोटे से इंसेक्ट्स में इतने ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं कि बस लगता है कि बस ये अभी अभी पेंट होके चले आ रहे हैं। Isn't it? तो ये है अल्लाह तुम्हारा रब,
कहाँ फिरे जाते हो, कहाँ फिरे जाते हो, ये है तुम्हारा रब। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको अपनी कुदरत की, अपनी शान खल्लाकी की निशानियाँ दिखाते रहते हैं। यूँ तो ये सारी चीज़ें हमारे अराउंड हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग गौर नहीं करते। तो नहीं करते तो अल्लाह ताला कुरान में गौर व फिक्र की दावत देते हैं कि क्या तुम देखते नहीं हो, इंसानों में से, जानवरों में से भी और चौपायों में से भी सब मुख्तलिफ़ रंगों के हैं। अभी आपने रंगों की एक सैर की, ज़रा इमेजिन कीजिए कि ये पूरा हमारी दुनिया, ये पूरा ब्लू प्लैनेट ब्लैक एंड वाइट होता या ग्रे स्केल मोड में होता, तो कैसी बोरियत और कैसी सैडनेस सी होती। या तो मान लीजिए ये सब कुछ कलर्ड होता, लेकिन हमारी आँखों में वो ताकत नहीं होती कि हम कलर्स को देख पाएँ, हम कलर ब्लाइंड होते हैं, तो कैसी ज़िंदगी होती। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुम अपने खालिक की सिफ़ात को पहचान नहीं रहे हो अपने अराउंड की चीज़ों को देखकर। फिर फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में उससे डरने वाले वही हैं जो उलमा हैं। अब यहाँ पे उलमा से मुराद सिर्फ वो नहीं है जो फ़िक़्ह और कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं, नहीं, ये बिल्कुल अलग ही कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है। सबसे कमाल की बात यह है कि पीछे ज़ूलॉजी की बात हो रही थी, पीछे जियोलॉजी की बात हो रही थी, और साथ में कहा जा रहा है अल्लाह के बंदों में डरते वही हैं जो उलमा हैं, जो इल्म वाले हैं। इल्म वाले अल्लाह ताला सिर्फ़ उन्हें कहता है जिन्हें अल्लाह की सिफ़ात का इल्म होता है, जो अल्लाह को पहचानते हैं। बस अल्लाह की नज़र में वही इल्म वाले हैं, बाकी सब जाहिल हैं। चाहे जितने बड़े साइंटिस्ट हो, चाहे जितने बड़े फ़िलासफ़र हो, दुनिया उनसे रोब खाती हो, बहुत बड़ा फ़िलासफ़र है, वर्ल्ड का टॉप फ़िलासफ़र है या टॉप साइंटिस्ट है, लेकिन वो सारी चीज़ें उसे जानने के बाद, साइंटिस्ट है तो अपनी फील्ड का माहिर होगा, अपनी जो भी ब्रांच ऑफ साइंस पे वो बहुत 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 इल्म रखता होगा, लेकिन वो सारे इल्म के बाद भी वो खालिक को नहीं पहचान पाया, उसकी सिफ़ात को नहीं पहचान पाया। जैसे कि आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे जिनके डिफरेंट कलर्स हैं। अब कोई ज़ूलॉजिस्ट है, उसने सब पढ़ रखा है, और इथोलॉजिस्ट है, उसने एनिमल बिहेवियर को बहुत स्टडी किया है, जंगल में 20 साल गुजार कर उसने वाइल्ड एनिमल्स पर स्टडी किया है। तो देखा तो उसने बहुत कुछ, लेकिन उसको ये नहीं दिखा कि बनाने वाला कितना अजीम है। कोई पैटर्न पे नहीं छाप के नहीं भेजा जा रहा है कि सब एक तरह के हैं। जितने क्रिएचर हैं वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और सबके रंग अलग हैं, सबकी बोलियां अलग हैं, सबको रिकग्नाइज़ किया जा सकता है। सब अपने खालिक का पता दे रहे हैं कि नहीं, कि जिसने इन्हें बनाया है वो बहुत अजीम है, बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा मुदब्बिर है, और बहुत बड़ा हकीम है, और बहुत बड़ा कुदरत वाला है। ये सारी सिफ़ात का पता सिर्फ अल्लाह की क्रिएचर्स दे रहे हैं कि नहीं। तो इल्म वाले वो हैं जो अल्लाह को जानते हैं, पहचानते हैं, उसकी सिफ़ात से उसकी मारिफत उन्हें नसीब होती है, वो इल्म वाले हैं अल्लाह की नज़र में। और वो इल्म वाले हैं ही नहीं, चाहे दुनिया की तमाम चीज़ों का उलूम से वो आरास्ता हो, लेकिन वो अपने खालिक को ना पहचान पाएँ, वो अल्लाह की मारिफत तक पहुँच ही ना पाएँ, वो इल्म वाले नहीं हैं। दिस इज़ वाई उलमा जो सही इल्म वाले हैं, जो अल्लाह को पहचानते हैं, जैसा कि हम लोगों का 1 साल का कैंपेन भी चल रहा है, नो योर लॉर्ड। हाँ, हम लोगों की कोशिश है कि अपने रब की मारिफत की तरफ लोगों को दावत दें कि रब की मारिफत हासिल करो, अल्लाह को पहचानो। तो अगर अल्लाह को पहचानते हैं तो क्या है, अल्लाह की नज़र में इल्म वाले हैं, और ये इल्म वाले हकीकत में अल्लाह की खशियत रखते हैं, अल्लाह से डरते सिर्फ यही हैं। और बाकी चाहे वो कुरान, फ़िक़्ह और हदीस का बड़ा ढेर सारा इल्म रखते हों, लेकिन अल्लाह से ना डरते हों, जब अकेले होते हों तो गुनाह करते हों, तो अल्लाह की नज़र में
वो इल्म वाले नहीं हैं, क्योंकि वो अपने खालिक को पहचानते ही नहीं हैं। अगर पहचानते होते तो अकेले में गुनाह नहीं करते। लिहाजा हमारे असलाफ ने, ये उलमा जो यहाँ पर कहा गया है, अहले इल्म वाले, उनकी बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं। जैसा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, लैसल इल्म अन कसरतिल अहदीस वलाकिन्नल इल्म अन कसरतिल खशिया, कि इल्म वो नहीं है जो कि बहुत सारी अहादीस को जानना हो या तो बहुत सारी बात करने वाला हो, बल्कि इल्म वो है जिसके अंदर कसरत खशियत हो। यानी कसरत अहादीस या बहुत सारी बात जानने वाला आलिम नहीं है, बल्कि वो आलिम है जिसके अंदर खशियत ज़्यादा है, अल्लाह को पहचानता और उससे डरता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आलिम वो है जो अल्लाह से बग़ैर देखे डरे और जो कुछ अल्लाह को पसंद हो उसकी तरफ राग़िब हो, और जिससे अल्लाह नाराज़ होता हो वो उसमें कोई दिलचस्पी ना दिखाए। तो कौन है आलिम हमारे असलाफ की नज़र में? वो जो अल्लाह से डरने वाला है। और अल्लाह से डर किसको पैदा होता है? जो अल्लाह को पहचानता है। और जो अल्लाह को बिल्कुल नहीं पहचानता वो अल्लाह से डरने वाला तो हो ही नहीं सकता। लिहाजा अल्लाह ताला उसको आलिम नहीं, जाहिल कहते हैं। और एक कभी स्कूल नहीं गया, कभी मदरसा नहीं गया इंसान, लेकिन उम्मी है बिल्कुल, जो उसकी माँ से उसने सीखा बस वही जानता है, उम्मी है, लेकिन वो अल्लाह को पहचानता है तो वो अल्लाह से डरेगा और अल्लाह ताला की तरफ से उसकी तारीफ़, उसकी इस्तिलाह ये रहेगी कि वो आलिम है। तो कसरत इल्म से आलिम नहीं बनता इंसान, कसरत खशियत से आलिम बनता है। और फरमाया अल्लाह तो बहुत अज़ीज़ है और गफ़ूर है, यानी अल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मग़फ़िरत करने वाला। यानी अल्लाह ताला ने तो इतने वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ में सबको पैदा कर दिया है, वो पावरफुल है, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, और जब चाहे जिसको चाहे जो नाफरमानी करे उसे सज़ा दे सकता है। तो वो अल-अज़ीज़ है, लेकिन वो गफ़ूर भी है, माफ़ करने वाला भी है। लिहाजा मुजरिमों को फ़ौरन नहीं पकड़ लेता और मुजरिम खुले छूटे रहते हैं, अपनी मोहलत को पूरा करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें मोहलत देता है क्योंकि उसकी शान है गफ़ारी है और वो माफ़ करता है। इस वजह से अल्लाह ताला फ़ौरन सज़ा नहीं देते। फरमाया नंबर 29 में, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर। जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और इकामत सलाह करते हैं, यानी नमाज की पाबंदी, और अल्लाह की राह में और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, दिखा कर भी और छुपा कर भी, तो वो उस तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी तबाह नहीं होगी, जिसमें कभी घाटा नहीं होगा। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि जो लोग पढ़ते हैं यतलूना किताबुल्लाह है, किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं। तला यतलू तिलवन का माना होता है समझ कर पढ़ना, बामकसद तरीक़े से पढ़ना, जिसका अमल पीछा करे, यानी अमली पॉइंट ऑफ व्यू से नसीहत के लिए पढ़ने को तिलावत कहते हैं। जिस तरह हम बड़े सग़ीर में तिलावत आम है कि बस पढ़ रहे हैं और दो चार पारे ख़त्म कर रहे हैं, समझ कुछ नहीं रहे हैं, तो अमल कहाँ ही से पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसको तिलावत नहीं कहते हैं। तिलावत ऐसी पढ़ाई को कहते हैं जो जिसका अमल पीछा करे तब वो तिलावत हुई, अदरवाइज़ वो तिलावत नहीं हुई, वो तो बस हुरूफ को दोहराना हो गया। फरमाया जो लोग तिलावत करते हैं अल्लाह की किताब की और इकामत सलाह करते हैं, नमाज को कायम करते हैं, छोड़ पकड़ कर नहीं पढ़ते हैं। इकामत में वो सारी चीज़ आ जाती है कि पाबंदी से पढ़ना, वल वक्त में पढ़ना, पूरे शराइत का लिहाज करना, पूरे एहतमाम से पढ़ना, इकामत सलाह इसको कहते हैं।
वानफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और ख़र्च करते हैं जो कुछ हमने उन्हें दिया है, सिर्रन छुपा कर, वालानिया और आलानिया। अब दूसरी बात क्या कही गई, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते हैं बल्कि वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। किस चीज़ से, जो कुछ उन्हें अल्लाह ने दिया है, माल हो, असबाब हो, स्किल हो, टैलेंट हो, नॉलेज हो, जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है उसमें से ख़र्च करते हैं, दोनों तरह से, छुपा कर भी और दिखा कर भी। छुपा कर ख़र्च करने का फ़ायदा क्या है कि उससे रियाकारी नहीं आ सकती है, और आलानिया ख़र्च करने का फ़ायदा क्या है कि दूसरों को भी तौफ़ीक होती है ना। तो दोनों तरह से अलाउड है, दोनों में खैर है। तो जब दिखा कर ख़र्च करें तो मकसद यही रहे कि औरों को भी तौफ़ीक हो, और जब छुपा कर ख़र्च करते हैं तो ज़ाहिर है कि इस डर से ही कर रहे हैं कि कोई मेरे नियत में कोई मिलावट ना आने पाए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये चीज़ें जो करते हैं। अब फिर काउंट करें, किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं, सलाह को कायम करते हैं, और छुपे और खुले दोनों तरह से अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। तो ऐसे लोग कौन हैं, उन्होंने अल्लाह के साथ एक तिजारत की है। यहाँ पर अमल को तिजारत कहा गया है, बिज़नेस, क्योंकि ये बिज़नेस टर्म्स बहुत जल्दी सबको समझ में आते हैं। जब कोई बिज़नेस करता है तो उसके पेश नज़र क्या होता है, एक तो वो कैपिटल लगाता है, इन्वेस्ट करता है कुछ चीज़ों को, फिर उस पर बहुत मेहनत करता है, सरमाया लगाना और उसके साथ बहुत मेहनत करना। तो उसका रिज़ल्टेंट क्या होता है कि उनको उम्मीद होती है कि उन्हें प्रॉफिट होगा, इसीलिए तो करता है ना इंसान। इतना बड़ा कैपिटल अमाउंट लगाएगा और फिर जान तोड़ मेहनत करेगा, क्यों करेगा, उसको उम्मीद है कि उससे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए बिज़नेस किया जाता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जो करते हैं ना, तिलावत, इकामत सलाह और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, उन्होंने ऐसी तिजारत की है जो हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहेगी और कभी नुकसान नहीं होगा। दुनिया में चाहे जितना बड़ा कैपिटल अमाउंट लगा लो, इन बहुत बड़ा सरमाया लगा के बड़ा सा बिज़नेस शुरू किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन क्या कामयाबी, क्या प्रॉफिट लाजमी है, बताइए ईमानदारी से। ना सिर्फ ये कि प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है कि हो, बल्कि नुकसान भी हो सकता है। और ना सिर्फ ये कि नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, खसारा हो जाए, बल्कि ये कि इंसान दिवालिया भी हो सकता है कि नहीं है। तो दुनिया का जो बिज़नेस है उसमें दोनों ऑप्शंस खुले हैं कि हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है बहुत बड़ा लॉस हो जाए, ठीक। लेकिन अल्लाह ताला के लिए जो बिज़नेस करता है, जो नेक अमाल करता है, उसने ऐसा बिज़नेस किया जिसमें लॉस का कोई ऑप्शन ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर बंदे मोमिन ने खुलूस दिल से, खुलूस नियत से, पूरे इखलास के साथ नेक अमल किया है तो लॉस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस प्रॉफिट ही होना है और प्रॉफिट ही होना है, और कभी भी दिवालिया नहीं होना है। यरजून तिजारतन लन तबूर, ऐसी तिजारत की उम्मीद है कि वो जिसमें कभी घाटा नहीं होगा, कभी घाटा नहीं होगा। लियोफियहुम उजूरहुम, ताकि अल्लाह ताला उन्हें दे उनका अज्र, उनका बदला, व यज़ीदहुम मिन फ़ज़ली, और दे बढ़ाकर अपने फ़ज़ल से, इन्नहु गफ़ूरुन शकूर, कि बेशक वो माफ़ करने वाला और कद्रदानी करने वाला है। तो नेक अमल का जो बेनिफिट है वो क्या है कि अल्लाह ताला उनके अज्र, उनकी मेहनत का बदला देगा। अमल में मेहनत पड़ती है, नहीं पड़ती, नफ्स को काबू में करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, सेल्फ कंट्रोल बहुत चाहिए रहता है नेक अमल के लिए। तो ये जो भी फर्माबरदारी में, रब और रसूल की फर्माबरदारी में जो भी तकलीफ़ें होती हैं, मेहनतें पड़ती हैं, मशक्क़तें आती हैं, ज़ब्त नफ्स की करना पड़ता है, उन सब का बदला अल्लाह ताला देगा। और सिर्फ बदला नहीं बल्कि उस पर बढ़ाकर अपने फ़ज़ल से देगा। फ़ज़ल मीन्स क्या होता है, फ़ज़ल मीन्स सरप्लस होता है, यानी हक़ से ज़्यादा देना। जितने का राइट बन रहा था उसको तो उजरत कहते हैं। तो उजूरहुम आ गया, उजरत, अज्र, तो जितने का राइट बन रहा है, जितनी मेहनत किया है उतना मिल गया बदला, तो उसको अज्र बोलेंगे ना।
लेकिन जितने का राइट बनता है उससे भी ज़्यादा देना तो ये तो सरप्लस हो गया ना, एडिशनल हो गया, एहसान हो गया, तो फज़ल हो गया। तो अल्लाह ताला फज़ल से और बढ़ा कर देने वाला है। और फरमाया अल्लाह ताला तो बख्शने वाला है और कद्र करने वाला है। यानी जो नेक अमल करते हैं ऐसा तो नहीं उनसे कोई गुनाह ही नहीं होता, कोई ख़ता ही नहीं होती, कोई लग़्ज़िश नहीं होती, बल्कि हम सब ख़ताओं के पुतले हैं। एक अच्छा काम करके फ़ारिग होते हैं, दूसरी गलती कर देते हैं, हाँ कि नहीं? तो क्या हमसे कोई कोताही, कमी, गलती होगी? नहीं, बिल्कुल होगी ना। तो अल्लाह ताला गफ़ूर है और शकूर। हम जो भी कुछ करते हैं ज़ाहिर है उसमें कुछ कमी हो जाती है। हम रसूलों की तरह प्योर अमल नहीं कर सकते ना। नमाज़ें पढ़े तो उसकी क्वालिटी हम और आप जानते ही हैं। सदक़ात व खैरात हो, चाहे कोई भी अच्छा काम हो, XYZ कोई भी अच्छा काम हो, उसके हुकूक़ की अदायगी के बराबर हम नहीं करते ना। लेकिन अल्लाह ताला क्या है? शकूर है, कद्र करने वाले हैं। थोड़ा सा भी हम लोग कर लेते हैं तो अल्लाह कद्र करते हैं। तो अल्लाह ताला जो हमारी ख़ताएँ दरमियान में हो जाएं उसको माफ़ करने वाले हैं। बस गुनाह कबीरा से बचे रहें, राइट? बड़े बड़े गुनाहों से बचे रहें तो छोटी ख़ताओं को अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। और जो भी अमल किया, चाहे कमी हो, कोताही हो, बड़ा अच्छा सा ना हो भी हो, तब भी अल्लाह ताला कद्र करते हैं। फरमाया वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताबि वल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि इन्नल्लाहा बिइबादिही ख़बीरुम बसीर। और ये किताब जो हमने आपकी तरफ भेजी है बरहक़ है और उन किताबों की तस्दीक करती है जो उससे पहले की हैं। बेशक अल्लाह अपने बंदों से ख़बरदार है और उन सब को देख रहा है। अब किताबुल्लाह यहाँ पर जो का ज़िक्र आया, मिनल किताब ही, वो कौन सी किताब की बात हो रही है? ऑफ कोर्स कुरान मजीद की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा अपनी किताब के साथ, यानी कुरान मजीद के साथ। ऐसे नहीं बल्कि हक़ के साथ भेजा गया है, बग़ैर कमी बेशी के भेजा गया है, बामकसद तरीक़े से भेजा गया है और सच बयान करने के लिए भेजा गया है। हक़ के ये सारे माना हैं जो हमने अभी अल्फाज इस्तेमाल किए। तो हक़ के साथ कुरान मजीद को भेजा गया। और कुरान मजीद की सिफ़त ये है कि वो मुसद्दिक़ है, यानी वो पिछली किताबों की तस्दीक करती है। जो भी मेजर ख़बरें हैं वो इस किताब में भी हैं, जो पिछली किताब में थी तो उसकी तस्दीक हो गई ना। और बहुत सारी चीज़ों में कुरान मजीद, तौरात, ज़बूर, इंजिल की तस्दीक करने वाली है ना। तो ये किताब पिछली किताबों की तस्दीक करती है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तो अपने बंदों से बहुत ज़्यादा ख़बरदार है और बहुत देख रहा है। यानी कि इंसान जो हैं वो क्या है कि कुछ एक चीज़ें दिखाते हैं, कुछ छुपाते हैं। जो खुली चीज़ें हैं उसके लिए तो बसीर है, काफ़ी है, वो देख रहा है। और कुछ एक चीज़ें अंदर कंसील्ड रहती हैं, वो क्या है? ख़बीर है, उसको भी जानता है। छुपी हुई चीज़ों को भी जानने वाला है, ख़बर रखने वाला है। तो अल्लाह ताला जान रहे हैं कि बंदे हैं, इनमें कमी बेशी होगी। ऑल्सो इट इज़ रिलेटेड टू द कुरान। तो अल्लाह ताला ने जो किताबुल्लाह को भेजा है वो जिन एट्रीब्यूट्स के साथ दुनिया में आई है, लोगों तक पहुंची है, वो अल्लाह ताला जानते हैं कि कौन किस हद तक इस किताब पर अमल कर रहा है, कौन किस हद तक इस किताब का एहतराम कर रहा है। तो जो ज़ाहिर है वो भी जान रहा है, जो बातिन है वो भी जान रहा है। और क्या चीज़ की ज़रूरत थी, किस वक्त में थी, टाइमलाइन पे, परफेक्ट टाइम पे नाजिल हुई वो किताब, और क्या चीज़ें होनी चाहिए जो क़यामत तक बिल्कुल बाअसर रहें, उन चीज़ों के साथ नाजिल हुई ये किताब। तो अल्लाह ताला ख़बीर है, बहुत बारीकी से ख़बर रखने वाला। यानी सारी हमारे और आपकी रिक्वायरमेंट्स और क़यामत तक आने वाले इंसानों की रिक्वायरमेंट्स को अल्लाह ताला जानते हैं। वो ख़बीर हैं और बसीर हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं कि क्या पीछे हो चुका और क्या आगे होने वाला है। अल्लाह ताला के लिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ प्रेजेंट है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने उन लोगों को किताब का वारिस बनाया अपने बंदों में से और उन्हें चुन लिया। फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही,
और बाज़ ऐसे हैं जो अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं, वमिनहुम मुक्तसिद, और बाज़ दरमियानी चाल वाले हैं, वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, और उनमें से बाज़ नेकी में सबकत करने वाले हैं अल्लाह के इज़्न से। दालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, और यही बड़ा फ़ज़ल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं फिर हमने उन लोगों को जिनको किताब का वारिस बनाया है अपने बंदों में से, उनको चुन लिया। क्यों किताब का वारिस कहा गया? किताब को नाजिल किया गया, क्यों नहीं कहा गया? तुम औरसनल किताब अल्लज़ी इस्तफ़ैना मिन इबादिना, जो लोगों को चुन लिया हमने अपने बंदों में से, उनको किताब का वारिस बनाया। देखिए, मिरास किसको कहते हैं? मिरास। वर्सा किसको कहते हैं? वर्सा उस जो पीछे से मिली हुई चीज़ है, जो अब बाद में आगे आने वालों को मिल जाएगी, उसी को कहते हैं ना। मिरास उसको ही कहते हैं जो हमें पीछे से मिल गई है, और फिर भी हम अपने टाइम तक अब उसके वारिस हैं, फिर उसका वारिस कोई और हो जाएगा ना। तो अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि ये जो किताब है ना, ये तुमको मीरास में दी है, यानी तुमने पीछे से रिसीव की है और तुम्हें आगे पहुंचाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई ये किताब, क्या आपने अपने तक रखा? नहीं, आपने सहाबा की जनरेशन तक पहुंचा दिया, राइट। बनफ्स नफीस, क्या सहाबा ने अपने तक रखा? नहीं, उन्होंने आगे पहुंचा दिया, ताबईन तक पहुंच गई। क्या ताबईन ने अपने तक रखा? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और आज तक हम तक भी ये किताब पहुंच गई है। तो ये क्या है? हमको अल्लाह ताला ने इसका वारिस बनाया है, इस किताब का हमने पीछे से रिसीव किया है और आगे फॉरवर्ड करना है। जैसे कि फरमाया कुरान हकीम में सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 143, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा। और इसी तरह हमने तुमको उम्मत वसत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ और रसूल तुम पर गवाह बन जाएं। तो हमें उम्मत वसत बनाया गया है, दरमियानी उम्मत, पीछे से रिसीव करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं। वसत का माना उम्दा भी होता है, वसत का माना कड़ी भी होता है। और यहाँ फरमाया कि औरसनल किताब, हमने तुमको वारिस बनाया किताब का। वारिस का भी यही हाल होता है, पीछे से रिसीव करता है और फिर वो आगे दे देता है, वो मर जाता है, वो उसके वारिस कोई और हो जाते हैं, राइट। तो हमें किताब, अल्लाह ताला की किताब दी गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये भी कहा गया, और हमने चुन लिया उनको अपने बंदों में से। अल्लाहु अकबर। हमारा और आपका चुनाव, सहाबा से लेकर हमारा और आपका और क़यामत तक के मुसलमानों का चुनाव अल्लाह ने किया है। चुनाव, इस्तफ़ैना, इस्तफ़ा यस्तफ़ी, इसका माना क्या होता है? चुनना, चूज़ करना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें चुन लिया है, जैसे कि सूरह हज में कहा, हुवा जितबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया है। तो अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को चुना है और किताब का वारिस बनाया है, ताकि वो किताब का जो पैगाम है उसको उठाएं और आगे तक पहुंचाएं। लेकिन क्या है कि इस उम्मत मुस्लिमा में 3 कैटेगरीज हो गई, तीनों इसी आयत में मेंशन्ड है। फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही, उनमें से कुछ लोग हैं जो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले हैं। यानी किताब तो मिल गई उन्हें, ना खुद पढ़ते हैं, ना खुद समझते हैं, ना उस पर अमल करते हैं और उसका हक़ अदा नहीं करते। ईमान लाते हैं कि ये अल्लाह की किताब है, हाँ, ये अल्लाह की किताब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। क्योंकि यहाँ पे उम्मत मुस्लिमा का ही जिक्र हो रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ही जिक्र हो रहा है। तो फरमाया कि वो एक टाइप ऑफ पीपल वो हैं जो इस किताब पर ईमान लाते हैं लेकिन अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं। इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले उनका जिक्र किएगा। मेजॉरिटी ऑफ उम्मा इज़ फॉलिंग इन दिस कैटेगरी। फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही, किताब पर का हक़ पूरा अदा ही नहीं करते और अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। पढ़ते हैं तो समझते नहीं, समझते तो अमल नहीं करते, अमल करते हैं तो आधा अधूरा दूसरों को नहीं पहुंचाते। दूसरी कैटेगरी कौन है? वमिनहुम मुक्तसिद, और उनमें से कुछ लोग हैं दरमियानी राह पर,
म्याना रो हैं, यानी वो लोग हैं, ठीक है, इनके जैसे नहीं है कि बिल्कुल ही बेपरवाही करते हैं किताबुल्लाह से, बल्कि हाँ पढ़ते हैं, समझते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा हक़ अदा नहीं करते हैं, गैरों तक नहीं पहुंचाते। उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि इस किताब का पैगाम कहाँ तक पहुंच रहा है, कहाँ तक नहीं पहुंच रहा है। तो दरमियान वाले, ना इनकी तरह बहुत ज़्यादा बेपरवाह और ना बहुत परफेक्ट लोगों की तरह बहुत ही अटेंटिव। ये दरमियान वाले हैं। इनकी तादाद पहले कैटेगरी से कम है, लेकिन ज़्यादा है इनकी भी। वमिनुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, और बाज़ उनमें से वो हैं जो नेकी में सबक़त ले जाने वाले हैं अल्लाह के हुक्म से। ये थर्ड कैटेगरी के लोग हैं उम्मत मुस्लिमा में, जो लोग क्या करते हैं, नेकी में सबक़त ले जाने की कोशिश करते हैं। कोई भी पैगाम पहुंचा वो आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। अल्लाह की किताब के जितने हुकूक हैं सब अदा करते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है, वो बढ़कर आगे करने वाले हैं। वो जैसे ख़वातीन कहती हैं हम लोगों का फ़र्ज़ थोड़ी नहीं है कि हम दावत व इस्लाह का काम करें, ये नहीं कहते। वो देखते ये हैं कि हम सबसे बढ़कर पैगाम रसानी करें ताकि इस किताब का हक़ अदा हो, इस किताब की वो इज़्ज़त, वो बुज़ुर्गी उससे नसीब हो जो जिसका वो डिज़र्व करती है, जितनी इज़्ज़त उसे चाहिए कि उसको अपना ज़िंदगी का रहनुमा बनाया जाए। तो ये बढ़ चढ़ कर नेकी करने वाले लोग हैं अल्लाह के इज़्न से। ज़ाहिर बात है इतना खपाना अपने आप को वो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते। अल्लाह ही इजाज़त देता है, अल्लाह ही आसान करता है, अल्लाह ही मदद करता है, तब वो कर पाते हैं। फरमाया ज़ालिका हुआ हुवल फ़ज़्लुल कबीर, यही लोग तो हैं जो जिन पर अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। तो इन सब के ऊपर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। अब इसमें मुफस्सिरून के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि ये पूरी कैटेगरी के लिए कहा गया, ऑल थ्री कैटेगरीज़, और मुकम्मल उम्मत मुस्लिमा के लिए कहा गया है कि अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है इनके ऊपर, कि आखिरी जो फ़िक्रा है वमिनुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह सिर्फ इनके लिए कहा गया है। अगर इसको आखिरी फ़िक्रे के लिए माने तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे बड़ा फ़ज़ल यही लोग ले गए जो खैर के काम में सबक़त कर ले जाने की कोशिश करते हैं, किसी को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि वो ख़ुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं और बहुत जल्दी करते हैं अच्छे कामों में। तो इनके लिए कहा गया, तो सबसे बड़ा फ़ज़ल तो डेफिनेटली इन्हीं लोगों के लिए। लेकिन बाज़ मुफस्सिरून ने यह कहा है कि पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए यहाँ पर कहा गया है इस्तफ़ैना मिन बादिना, जिनको कहा गया है कि मुस्लिम उम्मा की तरह उन्हें चुन लिया गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरह उन्हें चुन लिया गया। इन सब पर अल्लाह का फ़ज़ल है वो ये कि इनमें से जो ईमान वाले हैं, तीनों कैटेगरीज़ के लोग ईमान वाले हैं तो जन्नत में तो जाएंगे, लेकिन हाँ अपना थोड़ा आखिरत में उन्हें वो तकालीफ गुज़रेगी जिसके बाद वो जन्नत में जाएंगे। और इनको फ़ज़ल इस तरह से कहा गया कि इनको तो इतना बड़ा ऑनर दिया गया है, तो अल्लाह ताला का इनके ऊपर बहुत बड़ा फ़ज़ल है। तो दोनों ही मतलब बन सकता है। हालांकि एक हदीस है जो कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, और इसको इमाम अहमद, तबरानी, इब्न अबी हातिम और बैहक़ी इन सभी ने रिवायत किया है, वो जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़बर देते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के मुताल्लिक़ कि वो 3 कैटेगरीज़ में होंगे, और कुछ लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया है, यानी वो किताबुल्लाह के हुकूक़ को अदा नहीं करते हैं, तो उनको क्या क़यामत के दिन उनको बहुत अदालत का फ़ैसला होने तक रोक के रखा जाएगा। और दूसरे लोग हैं जो दरमियानी राह वाले हैं, तो उनका हिसाब लिया जाएगा, लेकिन हल्का फुल्का, और जो साबिकुम बिल खैरात हैं उनको बेहिसाब जन्नत में भेज दिया जाएगा। हदीस में इसका रिवर्स है कि जो साबिकून हैं उनको बेहिसाब जन्नत में भेज दिया जाएगा, और जो दरमियानी राह वाले हैं उनका हिसाब होगा लेकिन हल्का फुल्का। और जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बहुत लंबा पेन झेलेंगे आखिरत के दिन। अल्टीमेटली अल्लाह ताला उनको जन्नत में भेज देंगे, अगरचे वो कभी
कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब नहीं हुए, कत्ल है और वो ज़िना है, ये बहुत बड़े बड़े गुनाहों के मुर्तकिब नहीं हुए तो अल्टीमेटली जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन अगर कबीरा गुनाहों के भी इतने बड़े अकबरुल कबायर के भी मुर्तकिब हुए तो फिर जहन्नम में उनका फ़ैसला होगा, फिर वो अपनी सज़ा वहाँ भुगत कर तब जन्नत में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दरमियान में छूट रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा इसे कंटिन्यू किया जाएगा। आय नंबर 32 तक हुआ है, इंशाल्लाह बकिया नेक्स्ट वीक। आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।